वैसे बवाल और सवाल तो कई बार सियासी बयान बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पुरानी थ्योरी है, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। जब देश की सरहदों पर जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं, तब हमारे देश में कुछ नेता हैं जो ऐसा बयान देते हैं जिस पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। करीब 7 महीने पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, जहां पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकियों के गढ़ में घुसकर भारत ने कैसे चुन चुन कर उन्हें नस्तनाबूद किया। लेकिन तब एक नेता थे हमारे देश में जिन्होंने सेना की खूब तारीफ की थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, अब सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बात मुनीर नहीं कर पाए, पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो हमारे देश के नेता कह रहे हैं। कौन है ये नेता? कचहरी की इस अगली पेशी में देखिए। फिर चूके चौहान, मुनीर का गुणगान। आता आपण ऑपरेशन सिंधूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। पृथ्वीराज के विवादित बोल, कांग्रेस का फिर सेल्फ गोल। कांग्रेस का हमेशा से यह सपना रहा है कि भारत का नुकसान हो। कांग्रेस का विवादित बयान, फिर सेना का अपमान। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह ये कहा कि भारत पहले दिन ही हार गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने उस दिन पहले दिन ही पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं, वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि इस ऑपरेशन के पहले दिन भारतीय वायुसेना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बोलते बोलते यहाँ तक कह गए कि लोग इसे माने न माने, आधे घंटे के हवाई युद्ध में भारत पूरी तरह से हार गया था। इस लड़ाई में भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। चौहान यहीं नहीं रुके, ये भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हवाई लड़ाई हुई, जमीन पर सेना 1 किलोमीटर भी नहीं खिसकी। करीब 7 महीने पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब पृथ्वीराज चौहान ने इसको लेकर सेना की खूब तारीफ की थी। इस बीच अचानक ऐसा क्या हो गया कि चौहान सेना के शौर्य पर ही सवाल उठाने लगे। चौहान के बयान पर किस कदर घमासान मचा है ये आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको पृथ्वीराज चौहान के दोनों बयान सुनाते हैं। आता आपण ऑपरेशन सिंधूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। ऐसे ही ठिकानों पे 9 ठिकानों पे हमले किए। आज सुबह फौज की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से पत्रकारों को ब्रीफ किया गया, देश को ब्रीफ किया गया, और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, गलत सलत अफवाहें फैली जाएंगी। हम इस सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को कभी हावी न होने दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान के पुराने और नए बयान पर गौर करेंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या चौहान खुद गलत जानकारी फैलाने में जुट गए हैं। बहरहाल इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना के शौर्य को अपमानित करना कांग्रेस की आदत बन गई है, तो वहीं इसको लेकर प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं, वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। आपके वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया। कोई बयान नहीं सुना है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, भारत की शक्तिशाली सेना है, दुनिया की विश्वविजयी सेना है।
यही सेना थी जो यहाँ राजनीतिक नेतृत्व देके इंदिरा जी ने 14 दिन में दुनिया का नक्शा बदल के बांग्लादेश। पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर जब सवाल उठे तब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने बयान पर माफी मांगेंगे। इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उल्टा ये सवाल पूछा कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, ये सवाल ही नहीं उठता। आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। पृथ्वीराज चौहान अपने बयान पर अड़े हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की जमकर तारीफ करने वाले चौहान को आखिर क्या हो गया। बहरहाल चौहान के इस बयान पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।